जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बड़े श्री किशोरी जी की जय, जुगल सरकार की जय, जुगल नाम की जय। सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है। संत महापुरुष सत्संग की बहुत बहुत महिमा बताते रहते हैं, इसलिए हम सबको बराबर सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग कहीं पर भी हो, प्रवचन कहीं पर हो, तो समय निकाल कर सत्संग सुनने जाना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मंजन फल पिकिया तत्काला, काक होई बिक बक उमराला। सुनि आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यानी सत्संग रूपी गंगा में यदि कौवा नहा लेता है तो कौवा कोयल हो जाता है, और बगुला नहा लेता है तो बगुला हंस हो जाता है। कहने का भाव है कि कोई अगर कौवावत हो, कोई मनुष्य यदि कौवावत हो और वह यदि सत्संग रूपी गंगा में नहा ले तो वह कोयल हो जाएगा, और जो बगुलावत हो वह यदि नहा ले तो वह हंस हो जाता है। कहने का भाव है कि सत्संग रूपी गंगा में चाहे कोई भी मनुष्य कैसा भी हो, उसका स्वभाव यदि कौवे की तरह हो या बगुले की तरह हो, यदि वह भी नहा लेगा सत्संग रूपी गंगा में, तो यदि वह कौवे के समान है तो कोयल हो जाएगा, और यदि बगुले के समान है तो वह हंस हो जाएगा। बोले श्री जुगल सरकार की जय। भाव है कि देखो, कौवा काला होता है और कोयल भी काला होता है, पर कौवा जब बोलता है ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। लोगों को लगता है कि अरे ये बहुत बोल रहा है, अच्छा नहीं है। तो वह कौवा यदि सत्संग रूपी गंगा में आ जाए तो रंग तो वही रहेगा, पर वह जो उसका जो बोली खराब है, उसका जो आवाज़ खराब है, वह यदि सत्संग रूपी गंगा में नहा लिया तो वह कोयल की तरह बोलने लगेगा। कहने का भाव है कि कोई प्राणी चाहे कैसा भी हो, कैसा भी हो, वह यदि सत्संग रूपी गंगा में आ जाए, यानी सत्संग सुने, सत्संग से उनको यदि संपर्क हो जाए और बराबर सत्संग यदि वह सुनता रहता है तो वह भी, उनका भी आवाज़ सुंदर हो जाता, वह भी उनका जो स्वभाव है वह सुंदर हो जाता है और वह सबको प्रिय लगने लगता है। कौवा बोलेगा तो हर किसी को अच्छा नहीं लगता, पर कोयल बोलेगा तो बहुतों को अच्छा लगता है। उसी प्रकार कोई प्राणी अगर कैसा भी हो, उसका स्वभाव चाहे कौवे जैसा क्यों न हो, वह भी यदि सत्संग रूपी गंगा में आ गया, सत्संग रूपी गंगा में नहा लिया तो उनका भी स्वभाव कोयल की तरह हो जाएगा। रंग तो वही रहेगा, जो काला है काला ही रहेगा, गोरा तो गोरा ही रहेगा, पर स्वभाव जरूर बदल जाएगा। उसके बाद है बगुला। बगुला के बारे में कहा गया है कि कोई प्राणी यदि बगुला समान हो, बगुले बत हो, और वह यदि सत्संग रूपी गंगा में आ जाए तो रंग तो वही रहेगा, क्योंकि बगुला भी सफ़ेद है, हंस भी सफ़ेद है, पर अंतर इतना ही है कि हंस हंस है और बगुला बगुला है। तो जो बगुले बत मनुष्य है वह यदि सत्संग रूपी गंगा में आ गया तो वह हंस हो जाएगा, हंस हो जाएगा,
और हंस जब हंस हो जाएगा तो वह भी लोगों को लिए, सभी को लिए वह भी प्यारा हो जाएगा। बोले श्री किशोरी जी की जय। देखिए, एक कहावत है कि एक बार बगुला के मन में हुआ कि मैं भी सफ़ेद हूँ और हंस भी सफ़ेद है, हम दोनों सफ़ेद ही हैं, उजला ही है, पर अंतर इतना ही है कि लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं और हमको धमकाता रहता है, हमारे बारे में शिकायत करता रहता है। तो उस बगुला ने क्या किया, अपने रूप को चेंज कर लिया, चोंच ऊँच रंग लिया और हंस के चाल में चलने लगा। किसी नगर में गया, लोगों को लगा कि देखो आज हंस महाराज सवेरे आ गया, पर किसी ने कहा कि यह हंस नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो लोगों ने क्या किया, जांचने के लिए दूध और पानी मिला दिया। कहा अगर वास्तविक में यह हंस होगा ना तो दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा, पर वह तो था बगुला। वह आया और गटगट कर कर के सब पी गया। बोले श्री किशोरी जी की जय। फिर उसका पोल खुल गया। कहने का भाव है कि सत्संग रूपी गंगा में यदि कोई बगुले बत है, कौवा बत है, वह भी यदि सत्संग रूपी गंगा में नहा ले, यानी सत्संग सुन ले, तो यदि वह बगुला बत है तो हंस हो जाएगा, और यदि कौवा बत है तो वह कोयल हो जाएगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सुनी अचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। बताते हैं कि इस बात को सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। कहने का अर्थात यही है, कहने का भाव यही है कि सत्संग में कोई भी कहीं से भी आ जाए, वह बिल्कुल पवित्र हो जाता, उसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा हो जाता है और वह सभी को प्रिय लगने लगता है। उनका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। कोई जीवन भर कितना भी गंगा में नहा ले या किसी भी तीर्थ बीरथ कर ले, आज जब तक वह सत्संग में नहीं आएगा, प्रवचन नहीं सुनेगा, तब तक ना तो वह तीर्थ की महत्म समझ में आएगा और न वह उन्हें गंगा स्नान की महत्व समझ में आएगा, और वह चाहे जितना बार नहाए कोई लाभ नहीं। पर यदि वह सत्संग में आ गया और बराबर सत्संग सुनता रहता है, तो वह यदि गंगा किनारे जाएगा, किसी तीर्थ में जाएगा, तो उन्हें वहाँ ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि सत्संग में आने से सब कुछ मालूम हो जाता है। प्रभु के बारे में, तीर्थ के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्हें मालूम हो जाता है, पता लग जाता है और जानकारी हो जाता है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि बराबर सत्संग सुने आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुकनि कहीं निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी अपने अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। वाल्मीकि जी ने अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु मैं पहले कैसा था और मैं कैसा हो गया, आपकी कृपा से मैं पहले कैसा था और कैसा हो गया। नारद जी ने एक बार वेद व्यास से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा कि पहले मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया। श्री अगस्त्य जी ने भी, उन्होंने भी अपने जीवन का वृत्तांत कहा कि मैं पहले कैसा था और कैसा हो गया। कहने का भाव है कि कोई प्राणी कैसा भी हो, वह यदि सत्संग में आ जाता है तो वह धन हो जाता है। उनका स्वभाव, उनकी दिनचर्या सब कुछ बदल जाता है और वह प्रभु को
प्यारा हो जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा कही गई है। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री ज्वल सरकार की जय। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि बराबर सत्संग सुने, रामायण पढ़े, गीता पढ़े और पढ़कर आपस में चर्चा करें। हरि चर्चा करने से प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है और हृदय में अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान आता है। इसलिए हम सबको बराबर सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बोले श्री जुगल सरकार की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय।